आपको कैसी लगती है ढिंचैक पूजा? पाजी जैसी आपको लगती है। पहला गाना किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए गाया था तो अखिल ने कौन सा गाया था? वेल मैं क्या भाजी सत श्री अकाल नाले सारे छोटे नु जी आया नु ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਦਿਸ ਯਰ ਬॉय ਅਵੀ ਜੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਇਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ 107.2 ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ सक्सेस को जाके प्यार से किस किया और उसके बाद किस करते रहे एंड शुरुआत करी बहुत नीचे से और जाते नाउ रेड कार्पेट इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग फॉर हिम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ ਲੁਕਿੰਗ ਡੂਡ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਖਿਲ ਸਚਦੇਵਾ। पाजी वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। स्टूडियो नहीं पाजी, घर है मेरा। मैं लास्ट टाइम भी तो उन्होंने सेम चीज कही सी। एग्जैक्टली घर है पाजी तो वेल यही तो होता है ना, एक जो प्यार होता है एक आर्टिस्ट का, फनकार का, स्पेशली म्यूजिक के साथ, और जो लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं दैट्स अ डिफरेंट बॉन्ड ऑलटुगेदर। एब्सोल्युटली पाजी, राइट। एंड वी बीन नोइंग ईच अदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अखिल सचदेवा को अगर दिल्ली जानती थी तो वो अपने बैंड की वजह से जानती थी, राइट? वो बैंड के साथ शुरुआत हुई। इनफैक्ट आप नहीं जानते होगे बट आई नो दैट के जब बैंड भी बन रहा था तो आई न्यू कौन कौन जुड़ रहा था, कौन नहीं जुड़ रहा था। आई नो दैट, आई नो दैट कि तुसी जानदे हो जी। सो उसके बाद जी यू नो देन इट वेंट टू 70 mm प्लेबैक सिंगिंग शुरू जी, मूवीज के लिए गाने आए, बैंड अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी परफॉर्मेंसेस हैं। कैसा लग रहा है उसके बाद आपको पंजाबी फीवर आके? पाजी बहुत सोना लग रहा है पाजी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पाजी, क्योंकि आज कल आप देख रहे होंगे, आप अपनी इंस्टाग्राम उठा लीजिए, कोई भी पाजी जो इस समय आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी, जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी जो इस समय बोला जो ग्रो चल कर रही है, और पाजी जो चल रहा जो माहौल है ना पाजी, आई थिंक इवन आप देख रहे हैं ऑल द एक्टर्स आर आल्सो वांटिंग टू सिंग नाउ। एग्जैक्टली। तो पाजी वो आधे से ज्यादा मुझे लगता है पाजी कि बहुत ज्यादा सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब ज्यादा करते हैं, सिर्फ फेम के लिए चलता है। तो पाजी वो फेम के लिए तो आप अगर बेसुरा भी गा दें और रिलीज कर दे तो पाजी आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं, मुझे लगता है। एग्जैक्टली। तो आपको हम क्यों भागे ढिंचैक पूजा, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब आप जो गाती हैं वो लोग उसे कुछ भी कहते हो, पर आप में जिगरा है फ्रंट में आके बिल्कुल पाजी, बिल्कुल वो भी बहुत, नो मैटर व्हाट पीपल से। या एब्सोल्युटली पाजी, एब्सोल्युटली। आपको कैसी लगती है ढिंचैक पूजा? पाजी जैसी आपको लगती है। क्यों बोला मैंने? पूजा दीदी प्लीज माफ करना। नो हार्ड फीलिंग। पूजा जी मैं आपके लिए भी गा दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा गा दूंगा। एंड पूजा तुम्हारे जैसा कोई नहीं तुझे, ये तो फैक्ट है। वापस आते हैं गायकी की तरफ। जी पाजी। बहुत टाइम पहले गायकी शुरू करी जी, राइट। खासकर बैंड कल्चर जो दिल्ली में होता था, जी, मैं कहूंगा कि वन ऑफ द फ्यू बैंड्स जिन्होंने यू नो सक्सेस छू ली। जी जी पाजी। बहुत सारे बैंड्स बनते हैं जी, बहुत बनते थे ही पाजी। उस समय तो हमने शुरुआत ही की थी, तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोस इनिशियल, वो जो फेज था ना जहाँ पर ये स्टार्ट ही हुआ था ये सब पूरा कल्चर और बैंड का पॉप कल्चर में जो म्यूजिक शुरू हुआ था, दैट वाज वन ऑफ द पाजी पॉप कल्चर। मुझे साफ याद है पाजी, आज देश में, पूरे देश में जो भी हो रहा है, पंजाबी जॉनर ले लो या आप सूफी जॉनर ले लो पाजी, कवाली ले लो, वो पाजी वो मैंने शुरू किया था। और 13 साल हो गए इस बात को पाजी। तब मुझे अच्छी तरह याद है शुरुआत में कोई हिंदी म्यूजिक को इतना ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता था पाजी। तब उस समय माहौल ऐसा था कि इंग्लिश म्यूजिक जो चल रहा है, हिंदी को वो एक नया एक ट्रेंड था, स्टार्ट था, और पाजी वो कहते हैं वो शुरुआत हमने ही की थी पाजी। तो मैंने तो ये सारा सूफी कल्चर खुद मेरे वहां से निकला है पाजी। जो ये क्लब्स खुलते थे इसलिए कि लोग बोलते थे नशा को बुला लो और चल जाएगा, सो दैट्स हाउ द क्लब यूज्ड टू गेट ओपन। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द क्लब्स इन साकेत, वो कौन सा बुलेवार्ड जी वहाँ वो तो शुरुआत थी पाजी। और उसके बाद मैं कितना जानता हूँ कि कितने लोगों के मुझे कॉल्स आते थे कि वी आर ओपनिंग अ क्लब, जस्ट वी वांट टू बुक द फर्स्ट डेट विद यू। तो पाजी वो ऐसा होता था कि और कि अगर क्लब खोलना है और उसको फेमस कराना है तो आप पहली नाइट नशा की नाइट कर दो। तो वो सब पाजी आई थिंक मैंने फेम वगैरह देख ली शुरुआत में इतनी, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या। मैं तो जो ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, मैं करता गया, मुझे नहीं पता मैं लिख सकता हूँ। सपोर्ट किसका था? आई थिंक एवरीबॉडी पाजी, एवरीबॉडी। पाजी पहली बात तो वो उस कंडीशन और सिचुएशन में नहीं थे कि मुझे सपोर्ट ना करें। तो आई थिंक वो कहते हैं ना पाजी, मेरे को भगवान ने फैमिली का सबसे छोटा बनाया। आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, बट बहुत 1 in a billion को चांस देते हैं कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें। और मेरे पेरेंट्स मुझे मदर्स डे और फादर्स डे पे वो फोन करके विश करते हैं। I lost my mother in 2018 अखिल, बट मुझे इसकी एक चीज की गारंटी है कि देखो हर किसी के लिए एक पेरेंट खोना बहुत बड़ी बात है।
मतलब उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जी 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 बट नाउ आई कैन गिव यू इन रिटर्न अखिल के माएँ जो होती है ना वो कभी छोड़ के नहीं जाती। एब्सोल्युटली वो अभी भी क्या पता साथ में है। नहीं नहीं वो है, अभी भी नहीं है। मैंने तो ये उनको देखो, गुंदवा ही, मैंने भी गुंदवा ये दिया देखो, है। अरे अरे यस पाजी, So, आई कैन फील इट पाजी। ये साइंस है माएँ है ना बिल्कुल बिल्कुल पाजी, साथ बिल्कुल। में। तो जी 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 कभी भी डोंट फील सैड। मैं 1.5 साल बहुत 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 मिजरी में था। 1.5 साल में आई नो पाजी, मैं भी वही फेस कर रहा है हूँ ना। हाँ। वो बहुत बड़ा दुख है। जी 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 बट एक चीज ध्यान रखना कि इस दुनिया से वो दूसरी दुनिया में है, वो वहां बहुत ज्यादा खुश है, एब्सोल्युटली पाजी, बहुत ज्यादा अच्छी है, साथ ही साथ वो आपके हैं। एब्सोल्युटली। So just वो have ध्यान रख रही है मुझे, और वो अब कह रही है अब तू कहीं नहीं रुकने वाला। बस। तो अब मुझे पाजी एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मुझे क्या लगता है, अब उस टाइम पे मैंने बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत भगवान के हर जगह गया, जो हर कोई बच्चा करेगा अपनी मॉम को बचाने मैं के 1.5 साल लिए। गुरुद्वारे नहीं गया क्योंकि मैंने मांगा, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। पाजी मैं सेम चीज, मैं जब से और मैं mom- लड़ गया, झगड़ तो गया। मेरा भी सेम वही है पाजी। अब मुझे लगता है कि अब मैं जो भी कुछ कहना होता है ना, तो पाजी मैं किसी को मना नहीं करता मत जाओ, बट मैं नहीं जा पाया उस दिन जब से मॉम गई हैं। बट मुझे लगता है अब मॉम ही भगवान के पास है, तो मैं उन्हें ही बोल देता हूँ कि आप ही प्लीज मना लेना, क्योंकि आपको सब पता है। बस। दैट्स हाउ आई टॉक टू अब गॉड। I also speak with my mother whenever I'm feeling bad, when I'm feeling sad, Yeah. when I have to say anything, I tell her. I don't go to God, though I was a firm believer. पर हाँ, अब ये है कि चलो अब बातें कुछ ऐसी हो रही हैं, एनर्जीज वाली बातें हैं, तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन द यूनिवर्स, पावर ऑफ अट्रैक्शन। एब्सोल्युटली पाजी। हर भगवान इस दुनिया में, कहते हैं देयर इज वन गॉड, राइट? वो गॉड है। हर किसी ने अलग अलग गॉड, अलग अलग तरीका, अलग अलग जरिया बना रखा है अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली पाजी। तो जब वो एक यूनिवर्स ही है, तो मेरे हिसाब से अगर ये हर इंसान को समझ आ जाए तो धर्म के नाम पे झगड़े होने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। सब चीजें बिगड़ जाएंगी, जो बिगड़ी हुई है वो सुलझ जाएंगी, बिल्कुल, बेटर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रही इमोशनल बात है। ओह, अखिल विद द गिटार, विद द वोकल्स, विद सो मच सक्सेस, शादी करने का क्या सोच लिया? शादी करेंगे कैसे सोच लिया? आई थिंक वो भी वही है, सोचा नहीं और हो गया, सोचा नहीं हो गया। बट आई थिंक मैं बहुत चेंजेस भी आ गए लाइफ में शादी के बाद। आई फेल्ट एक तो वो फेज ही ऐसा चला था, वो कोविड वाला फेज था। 2020 आई गॉट मैरिड, 2 साल हुए मुझे भी। और आई थिंक वो ओवरऑल लाइफ ही, एक पूरी दुनिया ही चेंज हो रही थी। उसके साथ साथ मेरी दुनिया तो खैर चेंज हो ही गई शादी के बाद। तो बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस पाजी। आई थिंक व्हाटएवर सिचुएशन, व्हाटएवर वे गॉड इज लीडिंग माई लाइफ, आई एम कंटेंट। अब पाजी अब ये लगता है कि जीवन में कुछ अचीव करा है, और अभी तो बहुत कुछ करना है और अब बांटना है। तो अब मेरा वो गिविंग वाला जो एक अंदर से आ जाता है ना, वो आ चुका है पाजी, कि अब maturity level आ yes, वो जाती कर रहे है। हैं। You तो पाजी, content in your I'm life. content with whatever I've done in my last 13 years, and I'm super proud of that first guy who started all this in India. So I'm definitely will live with that. तो देखो, ये एक आर्टिस्ट के साथ बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे इन्होंने शेयर किया अखिल भाई ने कि यू नो आई डिड दिस एंड आई डिड दैट, नॉट बूस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट देन पहला पंजाबी रेडियो स्टेशन दिल्ली में लॉन्च किया। बिल्कुल। पहली बार किसी शख्स ने दिल्ली में पंजाबी गाने चलाने शुरू किए तो वो मैं था। पहला पंजाबी शो मैंने किया। Then the full-fledged one IP that we created, the Burra project, वो मेरी। Wow. So It was such a successful one, पाजी। yes, और उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डेट्स बता रहा हूँ, सितंबर में है। आप अपने आप को बुक रखिएगा। You are there and you're performing. Oh wow, in Burra thank you project. पाजी, thank you so much. Would You love to, would are love to. performing in Bangalore and you're performing in Mumbai as well. Thank you पाजी, thank And you. we would love to have you on Burra project because Absolutely पाजी। we want those vibes to get there on the stage, Yes, Faji, which is yes, super 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 thing. पहला गाना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाया था, तो अखिल ने कौन सा गाया था? चलो मैं आपके लिए गा देता हूँ, ये आपने सवाल पूछ लिया है, आपने पूछ लिया। बट भाभी प्लीज एक्सक्यूज, ओके? नहीं, भाभी तो खैर क्या